मैं आवाज देता हूं सलमान खान साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात से हम तमाम को मुस्तफीज करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस प्रोग्राम में शामिल तमाम नौजवान, बुज़ुर्ग और यहाँ स्टेज पे मौजूद यहाँ जिम्मेदारान बिलाल भाई, शोकान बांसवाड़े, सिद्धार्थ सूर्यवंशी, अजीम भाई, सत्तार भाई, अरबाज भाई, एडवोकेट लारा भाई, खुर्रम भाई और मैं जिसका नाम नहीं लिया हूं उन तमाम का भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सभी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहर हैदराबाद की सरजमी से निकलकर महाराष्ट्र की सरजमी अहमदपुर आया हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं हैदराबाद में ही हूं। आप लोगों की जो मोहब्बत और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मेहमान नवाजी देखकर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का ये एहसान किस अल्फाज में चुकाऊं और किस काम से चुकाऊं। आप सबका ये मोहब्बत देखकर इंशाअल्लाह मैं वादा कर रहा हूं कि अहमदपुर को बार बार आऊंगा इंशाअल्लाह। बहुत बैटिंग करना है, आराम से बैठ जाओ। पूरों का हिसाब लेना है, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत लंबी बैटिंग है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये दुबला पतला बच्चा क्या करेगा, इसमें जान नहीं है, ये क्या करेगा। मगर आज अहमदपुर ने तारीख लिख दी है सुनहरे अक्षरों में कि ये दुबला पतला बच्चा तारीख बनाकर छोड़ेगा। मेरी गाड़ी पेट्रोल कम लेती, माइलेज ज्यादा है, बहुत माइलेज है गाड़ी में। उन नादानों को बोल रहा हूं जो इस प्रोग्राम में दखलंदाजी करने की भी कोशिश की, इस प्रोग्राम को भी रोकने की कोशिश की। मैं उनको बोल रहा हूं शायद ये हम मुसलमानों की तारीख नहीं जानते। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज होते हैं, किसी के सामने सजदा रेज नहीं। और किसी की मां नहीं जनी, हमको छुड़ाए, हमको डराए, हमको दबाए, किसी की मां नहीं जनी, हम मुसलमानों को डराए। हमारी तारीख उठाकर देख लो, करबला के वाकया याद है, जंगे बदर के वाकया याद है, उठाकर देख लो हमारी तारीख। गर्दन कट गई
मगर दुश्मनों के सामने कभी हमने तलवार नहीं रखी। हमने मौत को पसंद किया, जिंदगी को नहीं। ये हम मुसलमानों की तारीख है। तो रोकने से पहले 1000 मर्तबा सोच लो। आज के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि आज हमारे मुल्क में किस तरह से नफरत भरी अल्फाजों में बयानबाजी हो रही है और इस फिजाओं को नफरत वाली फिजाएं बना रहे हैं। नाम लेने से मैं नहीं डरता क्योंकि मैं मुसलमान हूं। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे वो कर्मी सेना हो, कोई भी हो, किसी के बाप से नहीं डरता ये तुम्हारा भाई। बहुत बड़ी बैटिंग है। आज क्या हालात बने हुए हैं। आज मुसलमानों के हालात, आज दलितों के हालात एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। आज मुसलमानों के हालात भी वही है जो दलित भाइयों के भी वही है। आज नाम पूछकर मारा जाता है, तो दाढ़ी देखकर मारा जाता है, तो टोपी देखकर मारा जाता है, तो किसी के कपड़ों की बुनियाद देखकर मारा जाता है। आज ऐसे हालात, ऐसे नाजुक वक्त में आज हम रह रहे हैं। बहुत अफसोस होता है आज के हालात देखकर, बहुत अफसोस होता है। मैं सवाल करूंगा, बराबर करूंगा उन बड़े बड़े मसनदों पे बैठने वाले बड़े बड़े लीडरान से भी मैं सवाल करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं आज एमपी भी नहीं हूं, मैं आज एमएलए भी नहीं हूं, मगर मैं रसूलुल्लाह की उम्मतियों का गुलाम हूं। मैं वो गुलाम हूं, मैं वो गुलाम हूं जो अपनी जिंदगी खिदमत में गुजार रहा हूं, बिना मजहब और मिल्लत खिदमत कर रहा हूं। आज उसका नतीजा है कि आप लोगों की ये मोहब्बत यहां पर सरों का समंदर जमा की है। किसी यहां में मुझे बहुत एक शख्स ने मुझे यहां पर कहा कि ये 52वां प्रोग्राम है सलमान भाई, और आपका हम इस्तकबाल करते हैं अहमदपुर की सरजमी पर। तो मैं बहुत खुश हुआ। बोलो माशाअल्लाह, 52वें प्रोग्राम में हमको अल्लाह ने यहाँ मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी आए और मिनिस्टर भी आए, मगर इस तरह का सरों का समंदर हमको नजर नहीं आया। तो मैं उनको ये बोला कि चीफ मिनिस्टर आए होंगे, मिनिस्टर भी आए होंगे, मगर दूल्हे भाई की एंट्री तो बाकी थी। आज आप लोगों ने तारीख बना दी, आप लोगों ने आज अहमदपुर में तारीख बना दी और बता दिया कि हम दलित और मुसलमान मिलकर इन नफरत की हवाओं को बदल सकते हैं और मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुल्क के हालात नाजुक है। आप लोगों की ये मोहब्बत देखकर मुझे एक अल्फाज आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने जो यहाँ पर जो मोहब्बत से नवाजा, हर जंग जीत जाएंगे, हर जंग जीत जाएंगे जंगे बदर की तरह, हर जंग जीत जाएंगे जंगे बदर की तरह। बस एक दोस्त होना चाहिए अबू बकर की तरह। आप लोगों की ये मोहब्बत मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह कायम और दायम रहेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि हालात का भी यही कहना है कि हम दलित और मुसलमान एक होकर इन नफरत अंगेज बयानों को हम हराए। जो हमारे मुल्क से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे, जो हमारे दीन इस्लाम से नफरत करेगा
हम उससे नफरत करेंगे। जो हमारे कुरान पाक से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे, और जो हमारे रसूलुल्लाह से नफरत करेगा हम उससे नफरत करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। जब रसूलुल्लाह की बात आ जाती है तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई आज हम देखते हैं कि ये बरसाती मेंढक निकलकर आज हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, मगर उनकी औकात नहीं है। बस मुसलमानों को गाली देना और नाम कमाना इनका एक फैशन बन चुका है। आज के हालात से सब वाकिफ है। मैं आगे बढ़ता हुआ मुल्क के हालात पर और आप लोगों को गौर व फिक्र करने की मैं कोशिश करूंगा। ईरान और इजराइल के बीच में जंग हुई थी ना, और उस जंग में हमको एक चीज सीखने को मिली। क्या चीज सीखने को मिली? कि हम हमारे मुल्क की हिफाजत और यहाँ हमारे मुल्क के वतनियों की हिफाजत, हमारे मुल्क का वक़ार कैसे बचाया जा सकता है, हमने इजराइल और ईरान के जंग से हमने सीखी। मगर एक चाय वाले ने हमारे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक चाय वाले ने हमारे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा का फोन आता है अमेरिका से, जंग को रोक दो। जंग रुक जाती है, जंग रुक जाती है। वही ईरान की हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि चाय वाले के पप्पा धमकियां दिए ईरान को कि अनकंडीशनल सरेंडर किया जाए, मगर ईरान तो पप्पा का पप्पा है, दादा है दादा। तो दादा को धमकी पसंद नहीं। दादा भी क्या किए? ईरान से सीधा धन 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 बता दिए कि कितने इंच का सीना है? 56 इंच का सीना। मगर 56 इंच के सीने में इतनी हिम्मत नहीं है कि पीओके ले ले। चाइना की जो हमारे जमीन, हमारी जो जमीन खींच रहा है चाइना, उसकी हिम्मत नहीं है कि पीओके ले ले। चाइना की जो जमीन, जो चाइना जो हमारे अंदर घुस रहा है हर दिन, हिम्मत नहीं है। मोदी जी आप हमको ऑर्डर दे दीजिए, ये जितने मुसलमान हैं सीधा घुस जाएंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की जमीन ले लेंगे इंशाल्लाह। अरे चाइना की क्या औकात है? चलाते चांद पर नहीं तो रात तक के सामान बेचता, उसकी क्या औकात है? जो हमारी सब जमीन ले ले, हम उसकी भी जमीन ले लेंगे तो हमको खाली बोल दो। अरे मगर सिर्फ पप्पा का कॉल आता है और सरेंडर मोदी, अरे सुरेंद्र मोदी सरेंडर निकल गया गलती से। बताने की बात, हमारे वजीर आजम आज मुल्क का मजाक बनाकर रखे हैं। इतना मुल्क का मजाक बनाकर रखे हैं कि पहलगाम में, बहुत अफसोस के साथ मैं ये बयान कर रहा हूं, पहलगाम में हमारे मुल्क के वहां पर लोग शहीद हो जाते हैं और उसके ऊपर सियासत गर्म हो जाती है। वहां पर आकर फोटो शूट किया जाता है और आज की तारीख तक भी वो 4 आतंकी हमको नहीं मिलते। मगर उस पहलगाम हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी खुद गन लेकर जाकर वहां पर जंग जीत के आए हैं। अफसोस की बात है, ऐसे वजीर आजम के ऊपर मैं बोलना भी पसंद नहीं करता कि आज हमारे लाशों के ऊपर सियासत हो रही है। वहां पर किसी की मां
का बोझ जड़ गया, तो किसी की हमारी बहन का सिंदूर जड़ गया, कोई हमारी बहन बेवा हो गई, किसी के बच्चे यतीम हो गए, मगर हमारे मोदी जी को दर्द ही नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की। मोदी जी, आप इतना जो सियासत जो खेल रहे हैं, मैं इस अहमदपुर की सरजमीन से आपके लिए एक पैगाम है कि आपकी जो सियासत है इसको थोड़ा सा बदलिए। जरूरी है बदलना, क्योंकि हम जाग चुके हैं और आने वाले वक्त में हम बताएंगे इंशाअल्लाह जमहूरी अंदाज में, जब कभी भी इंतखाबात हो गए इंशाअल्लाह, वादा करो ये फिर कभी ना आए। देंगे आप आने के लिए? नहीं आना देना, क्योंकि इनको सिर्फ मजहब की आड़ में सियासत करना है। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई मकसद नहीं है काम करने का, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जानवरों के नाम पर मारना इनको आता है। आज मैं देख रहा हूं, मैं एक दिन यूपी का दौरा कर रहा था, मालूम ना, टकला यूपी का दौरा कर रहा था, तो हमारे वहां पर हिंदू भाई कुछ यात्रा में निकले थे, तो रास्ते में कुछ सामान खरीदना होता है, तो वहां पर हमारे हिंदू भाई के भी दुकान है, मुसलमान भाई के भी दुकान है, ईसाइयों की भी दुकान है, हमारे सिख भाइयों की भी दुकान है, मगर ये टकले को सिर्फ हमारे मुसलमान ही नजर आते। उसने एक जियो पास किया, एक ऑर्डर पास किया और ये बता दिया कि जिस किसी भी की दुकान है उसके सामने नाम लगाया जाए, नेम प्लेट लगाया जाए। अगर मुसलमान की दुकान हो तो मुसलमान का नाम लगाया जाए, ताकि हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो। ये टकले को कोई काम नहीं है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना, मजहबों की आड़ में अपनी सियासत, अपनी रोटियां सेकना, यही काम आता है। मगर मैं ये टकले को बोलना चाहूंगा कि आप जो मैं नाम बताऊंगा, तुम कल वहां पर चले जाना। मैं बहुत पते की बात बता रहा हूं, टकले सुन ले। अभी इंडिया वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पे आ गया है, 3rd पोजीशन पे। क्या चीज में? बीफ एक्सपोर्ट में। माशाल्लाह, पूरी इंफॉर्मेशन है इधर, मगर टकले को नहीं मालूम शायद। अभी बीफ एक्सपोर्ट में 3rd पोजीशन पे आ गया है हमारा मुल्क। कितनी अफसोस की बात है। अगर इनकी माता है तो हम इज्जत करते हैं, आपकी माता हमारी सराहों पे, मगर आपकी माता को एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, मगर जहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनके नेम प्लेट तो नहीं लगाए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उस पर आपके नेम प्लेट लगना जरूरी है। और वो नेम प्लेट आप अगर सुनेंगे, ये अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड किसका है? माए मिस्टर सतीश, मिस्टर अतुल साबरवाला। नाम क्या है? अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर नाम कब लग रहा है ये कंपनी के ऊपर? अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके मालिक कौन है? देखिए, सुनील कपूर। वाह, अब यहां अब्दुल नहीं है, यहां अहमद नहीं है, यहां सलमान नहीं है, कौन है? सुनील कपूर है। अब अल नूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है इसके मालिक? सुनील सूद है। वाह, तो ये मैं चाहूंगा कि ऐसे कंपनियों पे भी इनका नाम लगना चाहिए ना भाई, ताकि सबको मालूम चले
हमारे हिंदू भाइयों को ही मालूम चले कि बीफ एक्सपोर्ट करने वाले कौन हैं। आज गाय के नाम पर मुसलमानों को माफी लंचिंग किया जा रहा है। और हद तो ये हो गई, अरे आपके मजहब की नारे है, दूसरे के मजहब के लोगों को क्यों जबरदस्ती कर रहे भाई। अब हमारे लोग देखो अपने हमारे मजहब के नारे कितना जोश से लगाते, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आई टकले आवाज। अरे तुम्हारे मजहब के नारे हैं, तुम खुशी से लगाओ, जैसा हम कितने खुशी से लगाए। तुमको शर्म आ रही लगाने, हमको तो खुशी हो रही। हमारे मजहब के नारे हम लगाएंगे, तुम्हारे मजहब के नारे हमसे लगाना चाह रहे। अच्छा, इसका मतलब मुसलमानों में बरकत है जी, मुसलमानों में बरकत है, इसलिए उनके नारे हमसे लगाना चाह रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीछे वाले ठंडे दिख रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये जुनून, ये जज्बा हमको कायम रखना है दोस्तों। और साथ ही साथ खैर ये हालात से तो हम निपट लेंगे, मगर हमको अल्लाह के करीब भी होना बेहद ज़रूरी है। हमको कुरान मजीद से भी करीब होना ज़रूरी है, हमको रसूलुल्लाह के भी करीब होना ज़रूरी है, हमको दीन इस्लाम से भी करीब होना ज़रूरी है। अगर हम इससे दूरी इख्तियार कर लेंगे दोस्तों, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा हमसे, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वक्त पे नमाज अदा करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान और माल कुर्बान कर देंगे, अपने भाई और बहनों की हिफाजत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, मुसलमानों, ये वक्त है जागने का, ये वक्त है जागने का। अगर अभी भी हम नहीं जागेंगे, याद रखो वो दिन दूर नहीं है, हमारी नस्लें हमको बुज़दिल बोलेगी। उठ जाओ नौजवानों, उठ जाओ और इन फिजाओं को बता दो कि हमारे अंदर आज भी वो दीन इस्लाम की वो तड़प जिंदा है, जिंदा है। और हम बड़े हुए वो करबला के किस्से सुन के बड़े हुए, और हम मुसलमान हैं और रसूलुल्लाह के आशिक हैं। बता दो मुसलमानों, वक्त है, आज बताओ। वक्फ बोर्ड के नाम पर आज वक्फ बिल लाया गया है, आज वक्फ बिल लाया गया है, और वक्फ बिल लाकर हम मुसलमानों को शर्म लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे अल्लाह के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, आज हमारे कब्रिस्तानों को ताला डाला जा रहा है। आप जरा सोचिए, कल के दिन हमारी आंखें बंद हो जाएगी और हम इस दुनिया के अंदर अगर हमारी औलाद हमको दफनाने के लिए हमको जगह नहीं मिलेगी तो कितनी तकलीफ होगी। आज वक्फ के नाम पर हमको कितना तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के घरों की हिफाजत करेंगे ना, करेंगे ना। आज अल्लाह की मिल्कियत दोस्तों, ये अल्लाह की मिल्कियत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी मिल्कियत है और इनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है, हर वो मुसलमान का फर्ज है, चाहे इनकी ताकत कितनी भी हो। इंशाअल्लाह इनको घुटनों पर लाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम ये सोचते हैं कि मुसलमान कमजोर है, आज कुछ भी कानून डालो ये सुन लेगा और खामोश बैठ जाएगा। अरे नादान, आई चाय वाले, तू सुन ले, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तू कितना भी साजिश रच ले, इंशाअल्लाह वक्त आएगा। एक शख्स ने क्या खूब कहा था, जब सड़कें खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हमको अगर वक्त पड़ा तो हम सड़कों पर निकलेंगे,
सड़कों पर निकलेंगे और बताएंगे इंशाअल्लाह ये जो वक्फ कानून लाया गया है, ये जो सिया कानून लाया गया है, इसको वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा इंशाअल्लाह। हम अगर अल्लाह का घर अगर शहीद हो रहा है, क्या आपकी आंखें देख सकती? क्या हम देख सकते? नहीं देख सकते। इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि आने वाले वक्त में हमारा इत्तेहाद कैसा होगा, और मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह यहाँ पर आऊंगा और यहाँ का हालात का जायजा लूंगा। इंशाअल्लाह मुझसे जो हो सकता है इस अहमदपुर की सरजमी के लिए करने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर कुछ सियासतदान भी है जो ये नहीं चाहते कि हमारे बीच में इत्तेहाद बने, मगर इंशाअल्लाह हम उनको वक्त आने पर सही फैसला करेंगे। उनके लिए एक ही अल्फाज बोलूंगा, अपनी सीट की पेठी बांध लो, माहौल बिगड़ने वाला है। हम अहमदपुर का कंट्रोल लेने आएंगे इंशाअल्लाह। उन सियासतदानों को बोल रहा हूं जो मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया है, दलितों को इस्तेमाल किया है, सिर्फ हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब हमारे हक की बात करने की बारी आती है, जब हमारे हुकूक की बात करने की बारी आती है, तो ये लोगों के मुंह में गुलाब जामुन आ जाता है और ये खामोश हो जाते हैं। हम बताएंगे, हमारा दरवाजा हम बनाएंगे, हमारा घर हमारा रहेगा। हम कब तक किराए के घरों में हमारी जिंदगी गुजारेंगे और बार बार जिल्लत हमारा मुकद्दर बनते रहेगी। हम हमारा तकदीर बनाएंगे इंशाअल्लाह, किसी के दर पे नहीं, हमारे दर पे तुमको आना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि किस तरह से आज मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और जब हमारे लिए बात करने की बारी आती है तो खामोश बैठ जाते हैं। जैसा कि गूंगे, बहरे, अंधे गांधी जी के 3 मंदिर थे, याद है? वैसे बन जाते, ना उनको दिखता, ना उनको बोलने आता, ना उनको सुनने आता। जब कभी भी हमारे अल्लाह का घर शहीद हो जाता तो खामोशी इख्तियार हो जाती। मगर इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आज ये सरों का समंदर देखकर एक इनकलाब, एक अहमदपुर में पैदा होने वाला इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो तड़प, इंशाअल्लाह मैं फिर एक बार आऊंगा, आपके दरमियान में रहूंगा और आपके दरमियान में जो हो सकता है इंशाअल्लाह खिदमत करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब यहां से हम खामोश अपने अपने घरों पर चले जाएंगे, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना। खामोश अपने 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 घरों को जाइए भाई, किसी को तकलीफ मत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।